आज का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात करने आई हूँ। तो हाँ, मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है और लगभग 4-5 दिनों से मतलब रोज़ मुझे फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, धमकी मिल रही है कि वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। और मैं इस औरत से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। और ये औरत को ना ये भी बता देती हूँ, ये वही औरत है जो लड़का मेरा ज़िंदगी नरक बनाया, यानी कि इसका भाई, उसकी बीवी। मैंने एक वीडियो में इसके बच्चे के लिए बैड विश करा है, जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे भी रोएंगे और तुम भी छटपटाओगी एक दिन। तो इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गया। मैं एक बात शुरू से बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये औरत इतनी खत्म है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं पैर से अपाहिज हो करके, जब ये यहीं रहती थी, मैं रांची में थी, यहीं रहती थी थोड़ी दूर पर। इसका बच्चा मेरे बच्चे के 4-5 महीने बाद हुआ है। जब बेटा यहाँ से जाओ, चलिए जाओ। 4-5 महीने बाद हुआ है और मेरा बच्चा पहले आया था। ये औरत को मैं शुरू से फ़ोन लगाती थी, क्योंकि मैं बड़ी थी तो मैं चाहती थी कि चलो बड़ी हूँ, घर से बाहर हूँ तो मैं ही फ़ोन लगाती हूँ, मैं फ़ोन लगाती। ये औरत मेरा कभी फ़ोन नहीं उठाती थी। इतना इसका एटीट्यूड, इसको लगता था कि इसको घर में लोग रखा है तो यही मालकिन बन गई है और मुझे बाहर है तो मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगी, मुझे लोग पूछते नहीं हैं। इतना जलील की है ये, इतनी जलील की है कि मत पूछिए। यहाँ रहती थी, मैं गई थी, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी उस समय, और चढ़ती थी लेकिन मैं चढ़ना जरूरी नहीं समझी थी। मैं 2 घंटे उसके नीचे बालकोनी में खड़ी रही, स्कूटी में बैठी रही, मगर वो औरत ना तो ऊपर से मेरे को झांकी, ना देखी, ना मेरे से मिलने का कोशिश की। मैं उसके बच्चे के लिए फिर भी इतने सारी चीजें लेकर के गई, आज तक वो मेरा बेटा को देखी नहीं है, ना बात की है। अगर बात करना मेरी बेटी चाहती है ना, बात नहीं करती है। तो सबसे पहले नफरत कौन करा मेरे बच्चों से? यही करती है। और तो ये करती है तुम्हारा पति की वजह से ना आज मेरा बच्चा सबके प्यार से वंचित है और आज हम लोग इस हाल में है। तुम्हारा पति क्यों गार्जियन बना था? तुमको चिढ़ लग रहा तुम्हारे बच्चे के लिए? सबसे पहले तो मेरे बच्चे को मारने के हालत में तुम्हारा पति लाया है। तुम मुझसे सवाल करो, तुम हमसे, तुम्हारे कहने पे हम वीडियो डिलीट कर देंगे। क्यों वीडियो डिलीट करेंगे? क्यों? तुम भी इन्वॉल्व हो, तुम घर में घुस गई, तुमको मिला वहां पे मौका, तो तुम क्यों नहीं चाहिए कि चीजों को ठीक करे? मेरा पति अगर ऐसा करता है ना, मैं देखती हूँ कभी भी कि मेरा पति कहीं किसी के बीच में घुस रहा है, मैं इतनी लड़ाइयां करती हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। तुम क्या सोची कि तुम्हारा पति बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल गलत है ना? तुम भी एक औरत हो, तुम समझने का कोशिश करती कि क्यों बेचारी इतनी परेशान है। तुम्हारा भी बच्चा है रे, तुम्हारा बच्चा को घर में लोग टांग टांग के घुमाता है, गोदी लेकर के, तुमको बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बच्चों को लोग छोड़ दिया है रे, हाँ, मरने के हालत में, मरने के हालत में ना छोड़ा है। हम कैसी तरह करते, बीमार पड़ते हैं, कुछ हो जाता है हमको तकलीफ, तब भी हम बच्चे लोग को करते रहते हैं। तुम्हारे साथ तो आदमी है, तो तुमको इतना चिढ़ लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ये किस तरीके से अभी हमको सुबह सुबह मैसेज करी है और धमकी दे रही है। पहले तो इस आदमी को करती थी, ये आदमी इसको बोलता था, घर में पूरा लड़ाई मचा रखी है, अपनी सास को खूब गाली गलौज कर रही है 4 दिन से और परेशान कर दी है, खूब सारा रिलेटिव्स लोग को परेशान कर रखी है घर में। अरे खत्म औरत, तुम सबसे लड़ क्यों रही हो रे? सबका बात हम सुनते हैं क्या? हम तो सबका वीडियो बनाते हैं, तुम क्या कर लोगी? किससे किससे लड़ोगी? अभी तुम्हारे बारे में अभी और बोलेंगे, तुम्हारा पति का भी फोटो लाएंगे सामने कि वो क्या क्या किया, तुम क्या कर लोगी? तुम चीजें ठीक करने का कोशिश की? तुम सोची कि जो भी मेरा पति से गलती हुआ उसका भरपाई हम करते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर जिंदगी चलाते हैं? ऐसे नहीं होता है। अगर तुम्हारे पति से कहीं गलती हुआ है अनजाने में, जानबूझ के, तुम उसको ठीक करती कि हाँ ये मेरी घर की सदस्य है, बच्चे कहीं मार खा रहे हैं। तुम कभी सोची? तुमको अपना बच्चा का पड़ा है, तुम मेरी बेटी के लिए बद्दुआ करो, मेरे बच्चों के लिए बद्दुआ करो, मेरे को नहीं लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे भगवान के बच्चे हैं, सब लोग छोड़ दिया है, बच्चे मेरे भगवान के भरोसे हैं। तुम बद्दुआ दे दोगी तो मेरे बच्चे पे लग जाएगा? नहीं लगेगा। हम थक हार के मजबूर हो के तेरे बच्चे को बोले हैं, लेकिन तुम तो शुरू से यही सब करती आई हो, यही सब करती आई हो। जानते हैं, इसके घर गए थे हम, मतलब मेरे ससुराल गए थे फर्स्ट टाइम। हम 1 गिलास पानी मांगे थे इस लड़की से, जबकि हमको बाहर निकलने नहीं मिलता था, घर में अंदर में कैद कर दिया गया था। बोले थे सुमन नाम है इसका, बोले सुमन 1 गिलास पानी दो ना। मालूम है क्या बोली थी? तुम पहले अंदर जाओ तब तुमको पानी देंगे। इतना खत्म लड़की है ये, इसको तमीज है बड़ों से कैसे बात किया जाता है, तुम करके। और पानी किस मांगने पर मेरे से कंडीशन रख दी कि तुम अंदर बैठोगी तब तुमको पानी देंगे। बताइए कितनी खत्म है। हाँ, तुम अगर मेरे जगह पे होती तो तुमको कैसा लगता रे? तुम तो पूरा गांव मोहल्ला टोला घूमती हो, तुमको तो सारा इज्जत मिल गया। हमको रे, मेरे पैर में कमी है तो इसका हम जिम्मेदार है क्या? भगवान करे कि तुम तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे बच्चों के साथ हो, फिर बोलेंगे, फिर पता चलेगा कि कैसा लगता है किसी को जलील करना।
तुम हुस्न सुपरी हो, हुस्न सुंदरी हो, पूरा गांव में घूमोगी, लोग तुमको इज्जत देगा, और हम, मेरे पैर के वजह से हम जलील होते रहेंगे। तुम भी तो हो बे, तुम भी तो वजह हो, तुम बहुत बड़ी वजह हो। तुम काहे मेरा हक मार के बैठी हो, मेरे बच्चों का हक मार के बैठी हो। तुम, मेरा बच्चे की वजह से तुम्हारे बच्चे को मिल रहा है सब कुछ। हाँ, हमें, हमारा बच्चा को कौन गोदी लिया, कौन किया? कोई नहीं किया। तुम्हारा बच्चा तुम लाई, तब जाके मेरा बच्चा को लोग पूछने नहीं लगा। पूछ भी रहा था, तुम काहे ले आई? तुमको क्या जरूरी था अभी बच्चा लाने का? तुम्हारा पति बोला था ना कि सब कुछ ठीक करेगा, क्यों नहीं किया ठीक? हाँ, हमको मेरे हाल पे छोड़ दिया, और तुमको पे आया तो तुमको बहुत मिर्ची लग रहा है। तुम कुछ नहीं, अगर फालतू का मेरा दिमाग खराब करोगी ना, तेरे घर आकर के तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम डिजर्व करती हो। इसलिए याद रखो, हमको अगर वीडियो डिलीट करने के लिए दोबारा बोली ना, तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तुम जहां हो तुम वहीं रहो, तुमको बहुत इज्जत मिल गया। और फालतू का ना लोगों से लड़ना बंद करो। तुमको लड़ना आता है ना, लड़ना हमको भी आता है। तुम जिस लेवल पे हो ना, उसी लेवल पे अब हम भी गिर गए हैं, क्योंकि तुमको हाई लेवल का बात समझ में नहीं आता है। आइंदा मेरे पास ना मैसेज करना नहीं इस विषय में। तुमको जो बद्दुआ देना है मेरे बच्चों के लिए, मन में बैठ के देती रहना। मेरा बद्दुआ तेरा बद्दुआ, लड़ लेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन फालतू का नहीं, मेरे तक आना नहीं चाहिए। इतना दिन से तुम कहाँ थी? तुमको जब हम फोन करते थे, बड़ी होकर के, काहे मेरा फोन नहीं उठाती थी? तब तो तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था। बारे एटीट्यूड, किस बात का तुमको इतना घमंड है रे? किस बात का, क्या है तुम्हारे में? तुम क्या हो? हाँ, हम जैसे भी है, जो भी है, तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। समझ गई ना? इतना औकात में रहो अपना, और औकात से बाहर आई ना तो बहुत जो होगा ना, तुम सोचना भी नहीं कि छोड़ देंगे हम। दोस्तों, इसके घर में लोग ना ऐसे ही हैं। इन लोग पे आते हैं ना, हम शांति से अपना अलग रास्ता निकाले हुए हैं, लेकिन इन लोग कंकड़ मारता है। कंकड़, ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसमें कंकड़ मारता है बुलबुला आने के लिए। इतना इन लोग है खेला हुआ। हम तो अलग है ना, शुरू से तो तुम लोग अलग कर दिया। आप मेरी मर्जी, तुम लोग मेरे साथ जो जो करिए, जो जो पब्लिक को बताएंगे। तुम लोग को काहे मिर्ची लग रहा है? हाँ, तुम लोग हमको तो लेकर के नहीं चला कभी भी। हाँ, लेकर के चलना चाहिए था ना। तुम्हारे घर के बात अभी कैसे, तुम्हारे घर का बात उछाल रहे तो उछाल रहा है ना इज्जत। तो हम तब तक चुप थे तो तुम्हारे घर का इज्जत ही बचा हुआ था। मजबूर तुम लोग किया हमको। 6 साल लग गए हमको, तब जाकर के आज हम मुंह खोले हैं दुनिया के सामने। तुमको तो थोड़ा सा तुम पे आया तो तुम बौखला गई, तिल मिला गई, छटपटा गई। मेरे जगह पे अपने आप को रख के देखो और अपने बच्चों को, तो पता चलेगा कि कैसा लगता होगा हमको, कैसा दर्द होता होगा।